अध्याय 5 का। ठीक है, अध्याय 5 का देखते हैं आज। अध्याय 5 का में क्या है? अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटियों के संबंध में प्रावधान। ठीक है, अल्पकालीन सहकारी साख संरचना और सोसाइटियों के संबंध में प्रावधान। ठीक है, इसमें केवल एक ही धारा है, 57 ख। क्या है? 57 ख। ठीक है, तो एक धारा है तो एक धारा को पढ़ लेते हैं। अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटियों का प्रबंधन। ठीक है, अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटियों का प्रबंधन। देखो, यहाँ पर आपको समझना है कि क्या चीज है। ठीक, जैसे कि जो संबद्ध सोसाइटी किसको बोलेंगे? ठीक है, संबद्ध सोसाइटी क्या चीज है? तो संबद्ध सोसाइटी से अभिप्रेत है ना, या तात्पर्य है ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसमें अन्य सहकारी सोसाइटी या सहकारिता क्या है? सदस्य है। ठीक है, संबद्ध मतलब संबद्ध सहकारी सोसाइटी किसको बोलेंगे? ऐसी सहकारी सोसाइटी है ना, जिसका सहकारी सोसाइटी है ना, अन्य सहकारी सोसाइटी या सहकारिता क्या है? सदस्य है। ठीक, उसको बोलेंगे हम लोग संबद्ध सहकारी सोसाइटी। ठीक है, संबद्ध सहकारी सोसाइटी। ठीक, ये हो गया आपका संबद्ध है ना सहकारी सोसाइटी हो गया। इसका क्या होगा? अन्य सहकारी सोसाइटी, अन्य सहकारी सोसाइटी या फिर सहकारिता। ठीक है, सहकारिता क्या होगा? सदस्य होगा। सहकारिता क्या होगा? सदस्य होगा। ठीक है, तो संबद्ध सहकारी सोसाइटी का ना सदस्य कौन होगा? अन्य सहकारी सोसाइटी होगा या फिर सहकारिता। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। संबद्ध सहकारी सोसाइटी किसको बोलेंगे? ठीक है, तो संबद्ध सहकारी सोसाइटी किसको बोलेंगे? ठीक है, ऐसी सहकारी सोसाइटी जिनका अन्य सहकारी सोसाइटी या फिर सहकारिता क्या हो? सदस्य हो। सहकारिता क्या हो? सदस्य हो, उसको बोलेंगे संबद्ध सहकारी सोसाइटी। क्या बोलेंगे? संबद्ध सहकारी सोसाइटी। अब देखो, सहायक सहकारिता किसको बोलेंगे? ठीक है, सहायक सहकारिता किसको बोलेंगे? तो सहायक सहकारिता से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 के अधीन ठीक रजिस्ट्रीकृत सहकारिता जिसमें अन्य सहकारिता या फिर सहकारी सोसाइटी क्या है? सदस्य है। देखो, इसमें क्या बोल रहा है? सहायक सहकारिता में अन्य सहकारिता या फिर जो सहकारी सोसाइटी है वो क्या हो सकते हैं? इसके सदस्य हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सदस्य। मतलब सहायक सहकारिता का क्या होगा? सहायक सहकारिता का ठीक है, सहायक सहकारिता का क्या होगा? ठीक है, अन्य सहकारिता, अन्य सहकारिता। ठीक है, अन्य सहकारिता या फिर सहकारी सोसाइटी। ठीक है, या फिर सहकारी सोसाइटी क्या होंगे? इसके सदस्य होंगे। ठीक है, सहकारी सोसाइटी क्या होंगे? इसके सदस्य होंगे। ठीक है, याद रखना। तो सहायक सहकारिता किसको बोलेंगे? तो जो अन्य सहकारिता है, ठीक है, या फिर सहकारी सोसाइटी के क्या हो सकते हैं? सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, देखो
और सबसे महत्वपूर्ण है अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण है क्या है आपका, अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सहकारी सोसाइटी। ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी को पढ़ना है इसमें, है ना। तो अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी, ठीक है, अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित रहेगा, तो राज्य सहकारी बैंक, ठीक है, केंद्रीय बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी। ठीक है, इसमें ऑप्शन में दे सकते हैं कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सहकारी सोसाइटी का कौन कौन सदस्य है या कौन कौन इसमें शामिल है। ठीक है, अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सहकारी सोसाइटी में, ठीक है, तो राज्य सहकारी बैंक, ठीक है, जिसको अपेक्स बैंक बोलते हैं, है ना, केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी, ठीक है, इसमें सम्मिलित है। याद रहेगा इतना। देखो, एक अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी, ठीक है, जो एक अल्पकालीन, ठीक है, मतलब ये तीनों ना, तीनों तीनों सम्मिलित है इसी में, है। तो एक अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी सहायक सहकारिता के सदस्य बनने हेतु क्या होगी, पात्र होगी। क्या होगी, सहायक सहकारिता के सदस्य बनने के लिए क्या होगी, पात्र होगी। एक अल्पकालीन साख संरचना सहकारी सोसाइटी, ठीक, एक अल्पकालीन, है ना, साख संरचना सहकारी सोसाइटी एक संबद्ध सहकारी सोसाइटी, है ना, ऊपर देखिए हम लोग संबद्ध सहकारी सोसाइटी, और एक सहायक सहकारिता की सदस्य अपनी इच्छा अनुसार बन सकती है। ठीक है, देखो, एक अल्पकालीन साख संरचना सहकारी सोसाइटी, ठीक है, एक संबद्ध सहकारी सोसाइटी का, है ना, या फिर सहायक सहकारिता, ठीक है, दो लोगों का सदस्य अपनी इच्छा अनुसार बन सकता है, या फिर ऐसे सहकारी सोसाइटी या सहकारिता की सदस्यता से क्या हो सकता है, वो अलग भी हो सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकते। ठीक है, वो अपनी इच्छा से बनेगा तो अपनी इच्छा से बनेगा, तो अपनी इच्छा से अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना, जो अल्पकालीन, ठीक है, जो अल्पकालीन अल्पकालीन साख संरचना सहकारी सोसाइटी जो है ये, ठीक है ना, किसके तीसरे सदस्य बन सकते हैं, तो संबद्ध सहकारी सोसाइटी का। ठीक है, अभी देखिए हम लोग संबद्ध सहकारी सोसाइटी का, या फिर सहायक, ठीक है, सहायक सहकारी सोसाइटी के क्या बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा से, और चाहे तो वहां से अलग भी हो सकते हैं। ठीक, उसको कोई नहीं रोक सकते। अब हम लोग देखेंगे अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी के बारे में। ठीक, क्या देखेंगे, एक अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका पंजीयन कैसे होगा, ठीक है, पंजीयन के लिए आवेदन कहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है, आवेदन कितने दिन के भीतर आपको स्वीकृत किया जाएगा, ये सब चीज को। ठीक है, देखो, एक अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी, ठीक है, कि उपविधि, ठीक है, या उपविधियों में कोई संशोधन, ठीक है, एक अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की उपविधि में या फिर उपविधियों में
कोई संशोधन, ठीक है, तो आवेदन प्राप्ति के तारीख से 30 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा क्या की जाएगी, रजिस्ट्रीकृत की जाएगी। ठीक है, अगर कोई संशोधन रहेगा, है ना, इसका अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की उपविधि या उपविधियों में अगर कोई संशोधन कराना है तो आवेदन प्राप्ति की तारीख से 30 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा उसको क्या किया जाएगा, रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। ठीक है, यदि रजिस्ट्रार को लगे कि उपविधि, है ना, उपविधि या फिर उपविधियों में संशोधन आवश्यक नहीं है, ठीक है, अगर रजिस्ट्रार को ये लगे कि जो अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी अपने उपविधि, है ना, या उपविधियों में संशोधन के लिए जो आवेदन दिया है, ठीक है, वो संशोधन आवश्यक नहीं है, ठीक है, अनावश्यक रूप से लोग संशोधन कराने के दिए हैं, तो क्या कर सकता है वो, आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर, ठीक है, जब उसको आवेदन मिलेगा, ठीक है, जब उसको क्या मिलेगा, आवेदन मिलेगा रजिस्ट्रार को, तो आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर, ठीक है, सम्यक रूप से कारणों को क्या करेगा, अभिलेखित करते हुए उसको क्या करेगा, निरस्त कर देगा। मतलब उसको कारण को बताएगा कि क्यों, किस वजह से, है ना, उसका जो संशोधन है उसको निरस्त किया जा रहा है। है समझ में? तो अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की जो उपविधि है और उपविधियों में संशोधन आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा। अगर रजिस्ट्रार को लगे कि उपविधि या उपविधियों में संशोधन आवश्यक नहीं है तो उससे आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर, ठीक है, सम्यक रूप से क्या करेगा, जो भी कारण रहेगा उसको, है ना, बताएगा और बताते हुए उसको क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी, ठीक है, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी, ठीक है, ये किसका सदस्य है, मतलब इसमें कौन कौन शामिल, मतलब इसमें शामिल है, तो अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सहकारी सोसाइटी में शामिल है। ठीक है, तो प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी, तो अभी जो प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी है, ठीक है, प्राथमिक कृषि जो साख सहकारी सोसाइटी है, अगर इसके उपविधियों में, ठीक है, ठीक है, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के प्रत्येक जो अमानतदार है, ठीक है, जो प्रत्येक अमानत जो दार है ना, अमानतदार रहते हैं, ठीक, न्यूनतम अमानत राशि जमा करेगा। प्रत्येक अमानतदार क्या करेगा, ठीक, एक मतलब बोला जाए जैसे कि आप किसी का मतलब सदस्य बनोगे, ठीक है, तो आपसे मतलब सदस्यता शुल्क लिया जाता है ना, वही क्या आपका अमानत राशि है, वही क्या है आपका अमानत राशि। ठीक है, तो प्रत्येक अमानतदार न्यूनतम अमानत राशि जमा करेगा। ठीक है, एवं अवधि संबंधी मानदंड जैसे कि रजिस्ट्रार द्वारा क्या किया जाए, समय समय पर, है ना, विहित की जाए कि अत्यधिक रहते हुए, है ना, सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अंश पूंजी के अंशदान करने के पश्चात, ठीक है, सहकारी सोसाइटी के सदस्य बनने हेतु क्या होंगे, पात्र होंगे एवं उन्हें एक सदस्य के रूप में पूर्ण मताधिकार होगा। ठीक, जैसे कि मान लो जो जो प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी गांव में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, गांव में, ठीक, जिसको गांव में बोलते हैं सोसाइटी, ठीक है, उसको पूरा नाम नहीं लेते हैं हम लोग, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी, जहां से किसान लोग बीज प्राप्त करते हैं, ठीक है, खाद प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो उसका कृषकों को क्या बनना रहता है, उसका सदस्य बनना रहता है। ठीक है, अगर वो सदस्य नहीं है, ठीक है, तो फिर वो क्या कर
जो सहकारी सोसाइटी का चुनाव होगा उसमें वो वोट नहीं डाल सकते, ठीक है। तो उसको एक अमानत राशि, ठीक है, जैसे कि उपविधि में, है ना, उपविधि में जितना भी अमानत राशि का उल्लेख किया गया है उतना अमानत राशि जमा करके क्या बन सकता है, वो सहकारी सोसाइटी का सदस्य बन जाएगा और वो एक सदस्य के रूप में वोट दे सकता है। देखो, एक तो अंश पूंजी, ठीक है, न्यूनतम जो अमानत राशि है उसको जमा करके, है ना, सदस्य बन सकते हैं प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी का, ठीक है। या फिर किसी व्यक्ति या उधारकर्ता समूह को प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी का सदस्य बनने का अधिकार होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति या फिर जो प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी से क्या लिया हो, उधार लिया हो, ठीक है, वो भी उसके सदस्य बनने का क्या रखता है, हक रखता है, ठीक है। वो भी अपना अधिकार रखता है कि मैं भी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी का क्या हूँ, एक सदस्य हूँ, ठीक है। या फिर सदस्य के रूप में स्वीकृत प्रत्येक समूह जमा करता, ठीक है। देखो, उधारकर्ता उधार भी लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सब उधार बांटते रहेंगे तो थोड़ी चलेगा, कोई भी संस्था, ठीक है। तो कोई जमा करता भी होना चाहिए, ठीक है। तो प्रत्येक समूह जमा करता या उधारकर्ता समूह को समूह द्वारा नामित एक प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान का अधिकार हो, ठीक है। देखो, मान लो जो जमा करता समूह है, ठीक है, जमा करता समूह में, समूह बोल रहे मतलब एक व्यक्ति तो नहीं होगा उस समूह में, ठीक, कम से कम 5 से 10 व्यक्ति होंगे। तो 5-10 व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं रहेगा, ठीक है। समूह से केवल एक व्यक्ति, ठीक है, वो चाहे जमा करता समूह हो या उधारकर्ता समूह हो, ठीक है, उस समूह से केवल एक व्यक्ति, ठीक है, जिसको हम लोग क्या किए हो, प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है, स्वीकृत किए होंगे, वही क्या होगा, मतदान करने का अधिकार रखेगा, वही क्या रखेगा, मतदान करने का अधिकार रखेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी सभी वित्तीय एवं आंतरिक प्रशासनिक मामलों, विशेषतः निम्नांकित क्षेत्रों में क्या है, स्वशासी होगी, ठीक है। इतने क्षेत्रों में क्या है, स्वशासी के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी, ठीक है, जिसके अंतर्गत राज्य सहकारी बैंक आएगा, केंद्रीय सहकारी बैंक आएगा और प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी आएंगी, ठीक है। तो ये वित्तीय एवं आंतरिक और प्रशासनिक मामला विशेषता निम्नांकित क्षेत्र में क्या होगा, ये स्वशासी होगी, ठीक है। देखो, आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुरूप उसके अध्ययन अमानतों एवं ऋणों पर ब्याज दर के लिए, ठीक है। देखो, इसको, है ना, किससे कितना अमानत राशि लेना है, ठीक है, अपना जो धन है उसको कितना ब्याज दर पर देना है, ठीक है, उसका निर्धारण वो स्वयं कर सकता है, ठीक है। स्वशासी मतलब तो एक स्वयं क्या एक संस्था के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी, ठीक है, अपने आप में क्या होगा, एक पूर्ण होगा, ठीक है। अगर उसको कुछ भी डिसीजन लेना रहेगा तो आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुरूप, ठीक है, अमानतों एवं ऋणों पर ब्याज वो दे सकता है और अपने जो ऋण है उस पर ब्याज ले सकता है, ठीक है। उधार ग्रहण कर सकता है, ठीक, उधार भी ले सकता है वो और विनियोग भी कर सकता है, ठीक है। और ऋण नीतियां जारी कर सकता है, व्यक्तिगत ऋण निर्णय ले सकता है,
ठीक है, अपने जो भी कर्मचारी है उस पर नीति बनाएगा, कार्मिक नीति, है ना, कितना स्टाफ रखना है ना, किस तरह से भर्ती प्रक्रिया होना है ना, कर्मचारियों की पदस्थापना क्या रहेगी और उसका पारिश्रमिक क्या रहेगा। ठीक, ये सब चीज के लिए क्या है, स्वतंत्र है ना। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं अंकेक्षण के लिए प्रतिकर, इतने काम को अपने स्वशासी के रूप में कर सकता है। ठीक है, रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप अमानतों एवं ऋणों पर ब्याज दर उधार ग्रहण कर सकता है, विनियोग कर सकता है। ऋण नीतियों एवं व्यक्तिगत ऋण निर्णयों, कार्मिक नीति जो भी उसके स्टाफ रहेंगे उसके बारे में वो, है ना। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, अंकेक्षकों की नियुक्ति और अंकेक्षण के लिए प्रतिकार, ठीक, इतना के लिए क्या है वो स्वतंत्र रहेगा, इतने के लिए क्या रहेगा वो स्वतंत्र रहेगा। किसी भी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की अंश पूंजी में, ठीक है, राज्य सरकार का अभिदाय कितना से अधिक नहीं होगा, 25% से अधिक नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, किसी भी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की अंश पूंजी में, ठीक है, राज्य सरकार का अभिदाय 25% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, 25% से अधिक नहीं होगा, इसको याद रखना है। और राज्य सरकार अथवा ऐसी सहकारी सोसाइटी अपनी इच्छा अनुसार राज्य सरकार का जो अभिदाय है, ठीक है, जो 25% है उसको कम कर सकती है। ठीक है, तो याद रखना है, किसी भी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की अंश पूंजी में राज्य सरकार का अभिदाय कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। और राज्य सरकार अथवा ऐसी सहकारी सोसाइटी अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकता है, राज्य सरकार का जो अभिदाय है 25% से कम कर सकता है। राज्य सहकारी बैंक अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक की बोर्ड में, ठीक है, राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक की बोर्ड में राज्य सरकार का केवल एक नामित होगा। ठीक है, राज्य सरकार राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक की बोर्ड में, ठीक, एक व्यक्ति को नामित कर सकता है। यदि राज्य सरकार ने उसकी अंश पूंजी में क्या किया हो, अभिदाय किया, ठीक, जैसे 25% है ना, अभिदाय कर सकता है। ठीक, अगर वो दिया है 25% अंश पूंजी में तो, है ना, अन्यथा वो, है ना, एक व्यक्ति को नामित भी नहीं कर सकता। याद रखना है, राज्य सहकारी बैंक अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक की बोर्ड में, है ना, राज्य सरकार केवल एक को नामित कर सकता है। ठीक है, यदि राज्य सरकार ने उसकी अंश पूंजी में अभिदाय किया हो तो। ठीक है, देखो अगला कंडीशन क्या है, परंतु यह है कि राज्य सहकारी बैंक अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक की बोर्ड में जो राज्य सरकार नामित करेगा एक व्यक्ति को, ठीक है, न तो निर्वाचन में भाग लेंगे और न ही ऐसे निर्वाचन में मताधिकार देगा वो। ठीक है, न तो निर्वाचन में भाग लेगा और न ही निर्वाचन में अपना मत देगा। ठीक है, निर्वाचन में मतलब चुनाव नहीं लड़ सकता वो। ठीक है, और चुनाव हो रहा है तो उसमें मत भी नहीं दे सकता अपना। ठीक है, वो केवल एक नामित व्यक्ति है, तो नामित व्यक्ति की तरह ही रहेगा। ठीक, अपना हक जताने की कोशिश नहीं करेगा जाके बोर्ड में। ठीक है, जैसे कि कोई फैमिली है, ठीक है, कोई परिवार है, परिवार में कोई मेहमान आ रहे हैं, ठीक है, तो मेहमान को क्या डिसीजन लेने का, ठीक है, पावर देते हैं क्या, नहीं देते। ठीक है, तो उसी तरह से जो नामित व्यक्ति रहता है वो मेहमान की तरह है। ठीक है, मेहमान की तरह है, तो इसलिए उसको निर्वाचन में भाग लेने देना नहीं है ना, और उसको निर्वाचन में वोट भी नहीं डलवाना है।
ये क्या हो गया आपका, राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक में हो गया। इसमें हो गया राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक में, ठीक है। अब देखते हैं इसी का प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड में राज्य सरकार, ठीक, यहाँ पर भी केवल एक नामित है ना, केवल एक व्यक्ति को क्या कर सकता है, वो नामित कर सकता है। यदि उस सोसाइटी की बोर्ड है ना, मतलब उस सोसाइटी में राज्य सरकार ने क्या किया हो, अभिदाय किया हो उसके अंश पूंजी में, ठीक है। तो इसमें भी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड में राज्य सरकार के जो नामित हैं, एक नामित व्यक्ति न तो निर्वाचन में भाग लेंगे और न ही मतदान करने का उसको अधिकार होगा, ठीक है। तो तीनों में ही है ना, राज्य सरकार क्या करेगा, अगर उसका अभिदाय है तो, ठीक है, अंश पूंजी में अगर वो भी अपना अंश पूंजी लगाया है राज्य सरकार, तो एक व्यक्ति को नामित कर सकता है, ठीक है, तीनों में, ठीक है। और जो नामित व्यक्ति है न तो निर्वाचन में भाग लेगा और न ही मतदान में। इतना याद रहेगा। देखो, कोई प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी, ठीक है, कोई प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी राष्ट्रीय बैंक की सलाह से रजिस्ट्रार द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों के अनुसार क्या करेगा, लाभांश का भुगतान करेगी। क्या करेगी, लाभांश का भुगतान, ठीक है। कोई प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी राष्ट्रीय बैंक की सलाह से, ठीक है, जो रजिस्ट्रार द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों के अनुसार क्या करेगा, लाभांश का भुगतान कर सकती है। ऐसा व्यक्ति जो केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक की बोर्ड में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी सोसाइटी का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो केंद्रीय सहकारी बैंक हो गया, है ना, राज्य सहकारी बैंक हो गया की बोर्ड में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी से भिन्न, है ना, किसी सहकारी सोसाइटी का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। यदि ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है वह ऐसे बैंक के भुगतान में 90 दिनों से अधिक अवधि का चूक करती हो, ठीक है। मतलब अगर वो किसी से क्या है, उधार लिया है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो केंद्रीय सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है वह ऐसे बैंक के भुगतान में 90 दिनों से अधिक तक क्या करता है, चूक करता, मतलब पेमेंट नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के उद्योग के संदाय में चूक करता है, या जो केंद्रीय सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक की बोर्ड में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है, यदि ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है
ऐसे बैंक के भुगतान में 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए चूक करती है, तब चूक मुक्त नहीं हो जाती। तो ऐसा व्यक्ति जो ऐसी सहकारी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है जिसका बोर्ड क्या हो गई हो, अधिष्ठित हो गई, मतलब उसको निलंबित कर दिया गया हो, है ना। तो राज्य सहकारी बैंक एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों की बोर्ड रिजर्व बैंक के पूर्व परामर्श के बिना अधिष्ठित नहीं की जाएगी। ठीक है, जो राज्य सहकारी बैंक है, केंद्रीय सहकारी बैंक की जो बोर्ड है, वो रिजर्व बैंक के पूर्व परामर्श के बिना, हम लोग देखे थे 45 दिन, है ना। अब उसको अधिष्ठित करना है, तो अधिष्ठित करने के लिए एक सूचना देते हैं। ठीक है, तो 45 दिन के भीतर आरबीआई को निर्णय लेना है। ठीक है, अगर निर्णय नहीं लिया है तो उसको निर्णय लिया हुआ या निर्णय से सहमत माना जाता है। ठीक है, तो किसी प्राथमिक किसी साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर ही अधिष्ठित की जाएगी, मतलब उसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, किसी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड, है ना, ये जो कारण है उसके आधार पर उसको अधिष्ठित कर सकते हैं। ठीक है, तो किस आधार पर? कोई सहकारी सोसाइटी लगातार 3 वर्षों तक हानि उपगत करती, ठीक है, कंटिन्यू उसको 3 साल हानि हो रहा है। ठीक है, तो उस आधार पर उस सोसाइटी को क्या कर सकते हैं? उपगत कर सकते हैं, मतलब बंद कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है गंभीर वित्तीय अनियमितताएं, जो इस प्रयोजन होती हुई जांच में प्रमाणित हो गई है। ठीक है, देखो गंभीर वित्तीय अनियमितता हुआ है उसमें, ठीक है, और जांच किया है और जांच में भी क्या हो गया है? प्रमाणित हो गया है, तो भी इसको अधिष्ठित कर सकते हैं। ठीक है, धोखाधड़ी हुआ है उस बैंक सोसाइटी में या कपट पाया गया हो तो भी, लगातार 3 बैठकों में गणपूर्ति की कमी रही हो तो भी इसको क्या कर सकते हैं? अधिष्ठित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अधिष्ठित कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड, ठीक है, बोर्ड को किस आधार पर अधिष्ठित की जाएगी, पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड को किस आधार पर अधिष्ठित किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है, कोई सहकारी सोसाइटी लगातार 3 वर्षों तक क्या किया हो? हानि उपगत करती हो। ठीक है, मतलब कंटिन्यू 3 साल तक उसको क्या हो? हानि हुआ हो। ठीक है, गंभीर वित्तीय अनियमितता हुआ हो, ठीक है, और जांच में भी वो सही पाया हो, धोखाधड़ी या कपट पाया गया हो, या फिर लगातार 3 बैठकों में, ठीक है, गणपूर्ति की कमी रही हो, तो उसको क्या कर सकते हैं? अधिष्ठित, मतलब बंद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बंद। राज्य निर्वाचन आयोग किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी का निर्वाचन वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल के अवसान के पूर्व कराएगा। ठीक है, मतलब चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग, है ना, तो कोई भी बोर्ड है उसे कार्यकाल के समाप्त होने के पूर्व करा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी विधानसभा का चुनाव होगा, है ना, तो जो सरकार के कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही नया सरकार क्या आ जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही कार्यकाल खत्म होगा अगला सरकार अपना कार्यभार संभाल लेगा। ठीक इसी तरह से बोर्ड में भी होता है। ठीक है, बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही क्या हो जाएगा? चुनाव करा लिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी का निर्वाचन अधिक्रमण की तारीख से प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के मामले में 6 माह, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के मामले में कितने माह? 6 माह, तथा राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक के मामले में 12 माह के भीतर कराएगा। ठीक है, देखो ये क्या होता है, जिसके मान लो अचानक से
किसी सोसाइटी का, है ना, या केंद्रीय सहकारी बैंक का या राज्य सहकारी बैंक का जो बोर्ड है उसको भंग कर दिया जाए, ठीक, वो अचानक हुआ है ना, वो घटना क्या हुआ है, अचानक हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी है, ठीक है, तो इस मामले में क्या होगा, 6 माह के भीतर निर्वाचन कराएगा, और राज्य सहकारी बैंक रहेगा और केंद्रीय सहकारी बैंक रहेगा तो 12 माह के भीतर में, ठीक, अचानक हुआ है तो ना, अगर कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही निर्वाचन हो जाएगा, लेकिन अचानक उसको क्या कर रहे हैं, बोर्ड को भंग कर रहे हैं, ठीक है, या बोर्ड को समाप्त कर दे रहे हैं, तो अचानक हुआ है, तो अचानक के कंडीशन में क्या करेंगे, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के मामले में 6 माह के भीतर, और राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक के मामले में 12 माह के भीतर निर्वाचन कराएगा। परंतु अगर परिस्थितियां क्या हो, नियंत्रण से परे हो, तो शासन जब भी उसको अधिक्रमण करेगा, ठीक है, तो अधिक्रमण की तारीख से 6 माह से कम, ठीक, 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अवधि के भीतर ऐसे निर्वाचन कराने की अनुमति प्रदान कर सकेगा, ठीक, अगर राज्य सरकार क्या किया हो, अधिक्रमण किया हो, ठीक है, बोर्ड को राज्य सरकार आदेश द्वारा क्या किया हो, समाप्त कर दिया हो, तो उस कंडीशन में 6 माह से अधिक अवधि नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके पहले ही निर्वाचन कराया जाएगा। यह आपका अध्याय 5 का, ठीक है, अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटियों के संबंध में प्रावधान। अब देखते हैं अध्याय 6, ठीक, इधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक, सीधा देखते हैं। छठवां अध्याय देखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा छठवां अध्याय में, सम परीक्षा, जांच निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण, ठीक है, तो देखो, तो धारा 58 में क्या दिया है, लेखाओं की सम परीक्षा, याद रखना धारा 58 महत्वपूर्ण है, लेखाओं की सम परीक्षा, तो जो प्रत्येक सहकारी सोसाइटी है, संबंधित आय व्यय के लेखों का संधारण, ठीक है, देखो, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी क्या करेगा, अपने आय और व्यय, ठीक, जो भी आय हुआ है और जो भी व्यय किए हैं, ठीक है, उसके लेखों का संधारण ऐसे प्रारूप में करेगा जैसा कि रजिस्ट्रार निर्धारित करे, ठीक है, और प्रत्येक सहकारी सोसाइटी वर्ष के लिए लाभ व हानि, ठीक है, वर्ष में जो भी लाभ हुआ है उसको और हानि हुआ है उसको, ठीक है, सहकारी वर्ष के अंतिम दिवस की स्थिति में एक तुलना पत्र प्रस्तुत, ठीक है, तुलना पत्र प्रस्तुत करेगी, मतलब उसमें कितना लाभ हुआ और कितना हानि हुआ, ठीक है, किस मद में लाभ हुआ है और किस मद में हानि हुआ है, उसका एक तुलना पत्र बनाया जाए, कब, तो सहकारी वर्ष के अंतिम दिवस की स्थिति में, ठीक है, जैसे कोई भी वित्तीय वर्ष खत्म होता है, जैसे मान लो हम लोग सामान्य रूप से देखें वित्तीय वर्ष तो अप्रैल से, है ना, 1 अप्रैल से चलता है 31 मार्च तक, ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी खर्चा हुआ है, ठीक है, उसका क्या करेगा, वो एक तुलना पत्र तैयार करेगा। सम परीक्षा, ठीक है, जैसे कि सम परीक्षा होगा तथा सम परीक्षा फीस, ठीक है, सम परीक्षा होगा मतलब सम परीक्षा मतलब जांच होगा और जांच के लिए फीस, ठीक है, तो रजिस्ट्रार प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार, ठीक, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार प्रत्येक सोसाइटी के लेखाओं की क्या करेगा,
सम परीक्षा करेगा, मतलब जांच करेगा। सम परीक्षा मतलब क्या होता है? जांच करना। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? ठीक, स्वयं नहीं जाएगा, ठीक है, स्वयं नहीं जाएगा, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे उसने क्या किया हो, साधारण या विशेष आदेश द्वारा लिखित में क्या किया हो, प्राधिकृत किया गया हो, ठीक है, करवाएगा। और ऐसी सोसाइटी से ऐसी फीस वसूल करेगा जैसे कि उसको विहित किया जाए, ठीक है। तो सम परीक्षा कौन करेगा, ठीक है, और सम परीक्षा का फीस कौन देगा, ठीक है। सम परीक्षा करेगा कौन या करवाएगा कौन, ठीक है, और जो सम परीक्षा में जो भी खर्च आएगा उसका फीस देगा कौन, ठीक है। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार, याद रखना, ठीक है, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के सम लेखाओं की सम परीक्षा कराएगा, या फिर स्वयं तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो क्या करेगा? ऐसे व्यक्ति को जिसे उसने साधारण आदेश द्वारा या विशेष आदेश द्वारा लिखित में क्या किया हो, प्राधिकृत किया हो, उससे जांच करवाएगा। और ऐसी सोसाइटी से ऐसी फीस भी वसूल करेगा जैसा कि उसको विहित किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर छूट भी दे सकता है ना। तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कारणों से, ठीक है, सोसाइटियों के किसी वर्ग को छूट दे सकेगी। इसमें क्या दे सकेगी? छूट। रजिस्ट्रार लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी सोसाइटी को इस उपधारा के अधीन फीस या उसके भाग के भुगतान से क्या दे सकेगा? छूट दे सकेगा, ठीक है। राज्य सरकार भी छूट दे सकेगा फीस में अधिसूचना द्वारा, और रजिस्ट्रार भी दे सकता है, ठीक है। देखो, केंद्रीय सोसाइटी है ना, या फिर कोई शीर्ष सोसाइटी या कोई नगरीय सहकारी बैंक अपने लेखाओं की सम परीक्षा रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाएगा, मतलब जो सीए रहता है ना, उससे करवाएगा। इससे करवाएगा? सीए से। कौन करवाएंगे सीए से? तो केंद्रीय सोसाइटी है ना, शीर्ष सोसाइटी, या फिर कोई नगरीय सहकारी बैंक, ठीक, उसका जो भी लेखा है उस लेखा की सम परीक्षा रजिस्ट्रार द्वारा जो भी अनुमोदित शेयर रहेगा उससे वो करवाएगा, ठीक है। यदि वहां सम परीक्षा रिपोर्ट पूर्ण होने या जारी होने के पश्चात कोई वित्तीय अनियमितता या गबन की शिकायत होती है, तो रजिस्ट्रार इस प्रयोजन के लिए विशेष सम परीक्षा हेतु आदेश दे सकेगा, ठीक है। देखो, अब जो केंद्रीय सोसाइटी है या शीर्ष सोसाइटी है या कोई नगरीय सहकारी बैंक है ना, अपने स्वयं की लेखाओं की सम परीक्षा किसी सीए से करवा रहा है, ठीक है। अगर सीए जांच किया, ठीक है, जांच रिपोर्ट में अगर वित्तीय अनियमितता या गबन की शिकायत मिलता है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? विशेष सम परीक्षा हेतु क्या करेगा? आदेश देगा, ठीक है। अब वो अलग से दल गठित करेगा और दल गठित करके जांच करवाएगा, ठीक है। याद रहेगा इतना? हाँ भैया। ठीक, इतना ही याद रखना है आपको धारा 58 में, ठीक है। और ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, रहने के लिए बहुत सारा कुछ है लेकिन आपका काम का नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं 58 का, क्या देखते हैं? 58 का। 58 क्या है? सम परीक्षा
बोर्ड। 58 क्या है? सम परीक्षा बोर्ड। तो सम परीक्षा बोर्ड तो किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग की सम परीक्षा मतलब जांच तथा उसके पर्यवेक्षण का संचालन करने के प्रयोजन से राज्य सरकार क्या करेगा? एक सम परीक्षा बोर्ड का गठन कर सकेगी। ठीक है, मतलब सम परीक्षा बोर्ड का गठन कौन करेगा? राज्य सरकार, जो रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। जिससे राज्य सरकार क्या करेगा? अधिसूचना द्वारा इस निमित्त उद्दिष्ट करे और इन शक्तियों का प्रयोग सम परीक्षा बोर्ड रजिस्ट्रार को अपवर्जित करते हुए करेगा। ठीक है, मतलब याद रखना है, सम परीक्षा बोर्ड का गठन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। ठीक है, और जो सम परीक्षा बोर्ड को ये शक्ति रहेगा, है ना, उसके पास शक्ति रहेगा कि वो रजिस्ट्रार के, है ना, रजिस्ट्रार के पास जो शक्ति है वो शक्ति का प्रयोग कौन करेगा? सम परीक्षा बोर्ड करेगा। कौन करेगा? सम परीक्षा बोर्ड। तो याद रखना है, धारा 58 का क्या है? सम परीक्षा बोर्ड। ठीक है, धारा 58 का सम परीक्षा बोर्ड। ठीक, कल पढ़ेंगे धारा 58 खा। ठीक है, धारा 58 खा कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज यहीं तक पढ़ते हैं।